ओव्यूलेशन को नियमित करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, 3 दिन करें आप। ओव्यूलेशन का जो डेट है उससे 3 दिन पहले मैं 2 आइडियाज आपको शेयर कर रही हूँ और वो प्रूवन है। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। आशा करती हूँ आप सभी हैप्पी एंड चीयरफुल हैं। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग क्या है आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कई कमेंट्स मिले जिसमें कि हमने ये पढ़ा कि ओव्यूलेशन टाइम हमें बहुत पेट में दर्द होता है, एक तरफ ब्लोटिंग होती है, नोजिया होता है एंड कई को तो हल्की स्पॉटिंग होती है। ये सारे सिम्टम नॉर्मल है। ओव्यूलेशन टाइम ऐसा हल्का फुल्का या थोड़ा सा ज़्यादा पेन होना, क्रैम्पिंग होना कुछ घंटों के लिए या 1 दिन या 2 दिन तक के लिए 24 से 48 घंटे में वो डिसअपियर हो जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये ओव्यूलेशन के सिम्टम है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं इतना डिस्कम्फर्ट क्यों सहूं, ओव्यूलेशन सिंपल हो जाना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को बिल्कुल आसानी से होता है, पता ही नहीं चलता है। सो फ्रेंड्स, ये आइडियाज आपके लिए हैं जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या है ये आइडियाज? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ओव्यूलेशन की डेट कैसे पता करें, क्योंकि ये जो टिप्स हैं ओव्यूलेशन से 3-4 दिन पहले स्टार्ट कर देना होता है आपको फॉलो करना। इरेगुलर साइकिल में पीरियड्स खत्म हो गए उसके 2-3 दिन बाद चालू कर सकते हैं आप। और हाँ, साइकिल रेगुलर है, कंसीव करना चाहते हैं, बेबी प्लानिंग के लिए डिटरमाइन है, जल्दी रिजल्ट चाहिए इसलिए कर रहे हैं, तो ओव्यूलेशन की जो डेट कैलकुलेट की होगी आपने कि मेरी 28 दिन की साइकिल है तो मुझे 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, देन 11, 12, 13 डे पे आपको इसे करना चाहिए। 3 दिन कर लेना पर्याप्त होता है। ओव्यूलेशन भी समय से होगा एंड कंसेप्शन चांसेस भी इम्प्रूव। क्यों? क्योंकि इससे ईटी भी इम्प्रूव होती है, यूट्रस हेल्थ भी इम्प्रूव होती है एंड जो स्ट्रेस होता है ना आपकी लोअर बॉडी में वो खत्म हो जाता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। सो लेट्स सी द फर्स्ट आइडिया, अमेजिंग आइडिया। तो आपको लेना है थोड़ा सा कैस्टर ऑयल। आयुर्वेद कहता है ये कैस्टर ऑयल वात दोष को दूर कर देता है। तो बॉडी में अगर वाता बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम है वात से रिलेटेड, तो वो भी खत्म हो जाएगा। सो बी पार्टिकुलर, यहाँ आपको कैस्टर ऑयल ही लेना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छे हो। थोड़ा गाढ़ा होता है कैस्टर ऑयल, तो कटोरी में ले लीजिए, हल्का गुनगुना कर लीजिए। गुनगुने ऑयल से मसाज करने से वैसोडाइलेशन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें नसों में वाइडनिंग होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो जब आपके अंगों को ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी मिलेगी तो उनकी फंक्शनिंग भी तो अच्छी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे वो। तो हमको एक्टिव ही करना है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इंटरनली, जिससे कि हमारा ओव्यूलेशन जो है समय से हो सके। सो कैस्टर ऑयल लिया एंड ये याद रखना है कि हम बहुत फुल खाना खाए हुए ना हो। हल्का फुल्का खाया है आपने चलेगा, क्योंकि वैसे भी हम पेट पे ये मसाज नहीं करने वाले, हम लोअर एब्डोमेन पे करने वाले। लेकिन पेट भरा रहता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। कैस्टर ऑयल गुनगुना करके ले लिया आपने, 1 बॉटल में पानी भर लीजिए गर्म, थोड़ा सहने जितना गर्म हो कि उस बॉटल को रोल करके आप सिकाई कर सके अपने पेट पर। अब आपको क्या करना है, फ्लैट सरफेस पे लेट जाना है, बड़े आराम से थोड़ा सा ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग लेनी है, रिलैक्स होना है एंड देन अपने हाथों से ही मसाज करनी है। मसाज का मतलब ये नहीं कि आप बड़ा जोर लगा के दबा के, नो, ऐसा कभी नहीं करना। पेट के सारे ऑर्गन बड़े डेलिकेट होते हैं, प्रेशर नहीं लगाना है हमको वहाँ पर, हमको फिंगर टिप से हल्का हल्का मूवमेंट करना है। अब ये करना कैसे है? सो ये रहा मेरा डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो, यहाँ से आप सीख सकते हैं। इसके लिंक आई बटन में दी हुई है। कैस्टर ऑयल से अपने लोअर बॉडी की मसाज करनी है, मुश्किल से 7-8 मिनट लगते हैं इसको करने में। ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से तब छोड़ना है। और उसके बाद आप चाहें तो गर्म पानी का टॉवेल रख लीजिए, गर्म पानी में भिगोया हुआ, गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं 3-4-5 मिनट तक। उसके बाद 10 मिनट अच्छे से आंख बंद करके वैसे ही लेटे लेटे रिलैक्स होइए, फील करेंगे, शांत हो जाएंगे और उसके बाद आप अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। बिफोर स्लीप कर सकते हैं आप इसको, दोपहर को जब आपके पास फ्री टाइम हो तब आप इसे कर सकते हैं। तो ये काम करने से आपकी यूट्रस भी मजबूत होती है, ईटी भी अच्छे प्रिपेयर होती है एंड ओव्यूलेशन के टाइम से होता है। दूसरा टिप्स जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि जब आपका पेट खाली हो, उस समय इस आइडिया में पेट खाली होना चाहिए, पेट में स्टफ नहीं होना चाहिए। 1 गिलास पानी भी अगर आपने पिया है तो कम से कम आधा घंटा वेट कीजिए। तो क्या करना है आपको, अपने बेड को दीवार के सहारे लगा लेना है और अगर नहीं लगा सकते तो जमीन के पास में एक सॉफ्ट पिलो ले लीजिए या एक सॉफ्ट ब्लैंकेट को रोल करके ले लीजिए जो आप अपने कमर के नीचे लगा सके। एंड ये वॉल है एंड ये फ्लोर है, तो बिल्कुल इस 90 डिग्री के एंगल पे आपकी बॉडी को शेप देना है। कैसे? आपका सिर यहाँ होना चाहिए, आपके कमर यहाँ होनी चाहिए और आपके पैर इस तरीके से दीवार के सहारे होने चाहिए।
चूंकि कमर पे प्रेशर पड़ेगा इसलिए यहाँ पर कमर के नीचे आप सॉफ्ट पिलो या कुशन या ब्लैंकेट सॉफ्ट लगा सकते हैं। तो बॉडी आपकी ऐसे होगी और पैर आपके इस तरीके से होंगे, जमीन पर रहे चाहे बेड पर रहे। इसको योग की भाषा में विपरीत करणी आसन कहते हैं। इससे आपकी फर्टिलिटी ओव्यूलेशन पर क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि चाहे ओरिएंटल थेरेपीज हो या फिर इंडियन, इसमें जब भी हम विपरीत करणी आसन करते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह जो है हमारे ऊपर की शरीर की तरफ होता है, यानी कि ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। अगर किसी को हाइपरथायराइड है, गले में नेक में कोई सर्जरी हुई है, कोई प्रॉब्लम है या फिर आइस से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, तो ये आसन उनको नहीं करना है। अंडर एक्टिव जो भी हार्मोनल कंडीशन है जैसे हाइपोथायराइड वगैरह, उसमें ये किया जा सकता है। तो ये आपको 12 मिनट करना है एम्प्टी स्टमक, और आसन करके बैठ गए, उसके 20 मिनट बाद ही आप कुछ खाएं जिससे कि आप बहुत रिलैक्स महसूस कर सके। तो विपरीत करणी आसन आप सुबह शाम 10-10 मिनट भी कर सकते हो, एक टाइम भी कर सकते हो। वही काम करना है कि 14th डे अगर ओव्यूलेशन होने वाला है तो 11, 12 एंड 13th डे को 3 दिन को ये आपको करना चाहिए। इसे आप जस्ट पीरियड के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। अदर देन पीरियड्स पूरे महीने भी विपरीत करणी आसन को फॉलो किया जा सकता है। ये प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, ऐसा योग की भाषा में कहा गया है। तो इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो पीसीओडी में भी बहुत जल्दी कंसीव हो सकता है आपको। साथ में डाइट फॉलो करें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड।